चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ, जहां पर राष्ट्रपति मुर्मू के 3 दिवसीय दौरे का आखिरी दिन है और आज कैंची धाम जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची है राष्ट्रपति। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आज कैंची धाम जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो काफी खास उनका ये उत्तराखंड का दौरा रहा। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में मौजूद है राष्ट्रपति। और टिहरी में भीषण हादसा, यहां पर कार पलटने से हड़कंप। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। ऋषिकेश लौट रहे थे कार सवार। टिहरी में जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, तस्वीरें आपके सामने। कार पलटने से आप देख सकते हैं हड़कंप मच गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। ऋषिकेश लौट रहे थे कार सवार और आप देख सकते हैं यहां पर कार पलट जाती है। कार पलटने से हड़कंप मच गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, टिहरी में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों और मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग को रोकने के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सरकार और केंद्र में पेश किए गए शपथ पत्र में जवाब पेश करने को कहा। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सारे कानून बने हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं हो पा रहा। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को नियत की गई है। तो कोर्ट ने कहा कि आप अभी बताएंगे, तो हमें रिजाइंडर का टाइम दिया है और कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि क्या आप कोई लॉ ला रहे हैं उत्तराखंड में रैगिंग मिनेज के लिए। तो उत्तराखंड के जो मेडिकल सेक्रेटरी ने दिया है, उसने दिया कि कोई रैगिंग नहीं हुई है। सबने यही दिया कि कोई रैगिंग नहीं हुई है। हमने लिस्ट दी है, 38 लिस्ट दी है, कब कहाँ रैगिंग हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार से पूर्व में दिए गए आदेशों में अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 नवंबर की तिथि निहित की है। पूर्व में कोर्ट ने 2023 में स्वतः संज्ञान लिया था। उस मामले में 2023 में कोई कमेटियां बनाने के आदेश हुए थे, तो उनके संबंध में अभी तक कोई प्रगति कोर्ट में नहीं आ पाई थी कि जिला स्तर पे सभी विभागों की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो, तो उसके संबंध में कोर्ट ने भी राज्य सरकार से डिटेल्स मांगी है, जिसके बाद बृहस्पतिवार को मामले की आगे सुनवाई होगी। और रुद्रप्रयाग में छठे राज्य वित्त आयोग की टीम ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों समेत अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर ने की। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जो भी सुझाव आ रहे हैं उन्हें आयोग की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल कैंची धाम। आपको बता दें कि आज कैंची धाम आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। तो समारोह के बाद हल्द्वानी आर्मी हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। हल्द्वानी से दिल्ली के लिए रवाना होंगी महामहिम। तो आज उनका कैंची धाम का दौरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती के उपलक्ष्य पर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया है। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा ऊर्जा के साथ राज्य आगे बढ़े। सुबह विधानसभा सचिवालय में विशेष सत्र की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने सबसे पहले राष्ट्रपति को रमान कला पर आधारित स्मृति चिन्ह भेंट किया। रमान कला पर राष्ट्रपति ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस खास मौके पर सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और विधायकों समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष सीएम धामी और राज्यपाल के स्वागत के भाषण के बाद राष्ट्रपति ने अपना संबोधन दिया। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में विधानसभा के विशेष सत्रों में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड
इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा और अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। विकास के समग्र प्रयास के बल पर राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज के कई मानकों पर सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्यों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कमी आई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किए जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बोलूनी, विछेंद्र पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसे असाधारण महिलाएं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। श्रीमती ऋतुखंडली भूषण की राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ति करके उत्तराखंड विधानसभा ने अपना गौरव बढ़ाया है। मैं चाहूँगी कि सभी हितधारकों के सक्रिय प्रयास से उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। माननीय सदस्यगण, उत्तराखंड की इस देवभूमि से आध्यात्म और शौर्य की परंपराएं प्रवाहित होती रही है। भारत का ये पवित्र भूखंड अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है। उमान रेजिमेंट तथा गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से ही यहाँ की शौर्य परंपरा का परिचय मिलता है। यहाँ के युवाओं में भारतीयों सेवा करके मातृभूमि की रक्षा करने के प्रति उत्साह दिखाई देती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।